हाय। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 स्टैंडर्ड 6 मैथमेटिक्स होल नंबर्स। उस चैप्टर में हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स। उसमें हम बात करेंगे व्हाट आर होल नंबर्स, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम कैसे अपना मल्टीप्लिकेशन, अपना एडिशन वगैरह हम इजी कर सकते हैं, ये डिस्कस करेंगे। एंड इन द एंड विल डिस्कस अबाउट पैटर्न्स। Welcome back. You are watching digital class and my name is Malik sir. तो हम बात कर रहे थे होल नंबर्स की। अब होल नंबर को समझने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना पड़ता है कि व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। से अगर हम नंबर लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्ला 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 करके ऐसे आगे चले गए, तो ये नंबर हो गए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को डिनोट किया जाता है n के साथ। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि अगर मान उसको नेचुरल क्यों बोला जाता है, वाई दीज नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। तो उसके लिए बताया गया कि दीज नंबर अकर्स नेचुरली टू अस। तो मान लो आप क्लास में गए, आपको क्लास में भेजा किसी टीचर ने और आपको बोला कि यू गो एंड काउंट देयर हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर। तो आप जब जाओगे काउंट करने के लिए उन बच्चों को, और जब आप काउंट करोगे देन यू विल स्टार्ट विद 1 2 3 4 5 नेचुरली इट कम्स। तो इसीलिए उसको नाम दिया गया नेचुरल नंबर्स और इसको डिनोट किया गया n के साथ। देन द क्वेश्चन कम्स, देन व्हाट आर होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स के लिए अब पहले के ज़माने के लोग जो थे उनको पता नहीं था कि 0 से भी कोई छोटा नंबर, 1 से भी कोई छोटा नंबर होता है क्या। सो दे वर जस्ट थिंकिंग, वरीड, पूछ रहे थे, ढूंढ रहे थे। हमारे ऋषि मुनि जो है उन्होंने ये ढूंढा है। आदि समय से, आदि प्राचीन समय से हमारे ऋषि मुनि जो है वो मैथमेटिक्स में बहुत कुछ सिखाते थे। एक बात समझनी चाहिए कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश को लूटा तो अंग्रेज़ हम यहाँ से हमारा टैलेंट भी लेकर गए, हमारा ज्ञान भी लेकर गए। अंग्रेज़ ने कोई ज़ीरो वीरो नहीं ढूंढा, वो हमारे ऋषि मुनि ने ढूंढा। ऐसी तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने ढूंढी, जो भारतीयों ने ढूंढी, जो अंग्रेज़ों ने बाद में अपने नाम पर चढ़ा दिया उसको। तो ये पूछा गया कि इज़ देयर एनी नंबर विच इज़ स्मॉलर देन 1? आंसर इज यस। बताया कि ऐसा एक नंबर है जो 1 से छोटा है। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा गया जीरो। दैट इज हाउ जीरो वाज डिस्कवर्ड। तो अब नंबर लाइन पर जब नंबर 1 2 3 जो थे, तो 1 के आगे एक नंबर आ गया, उसको नाम दिया गया जीरो। तो दूसरा नंबर का एक सेट बन गया ना, वो तो पहला नंबर था वो जो 1 2 3 4 5, दैट वाज नेचुरल नंबर। तो अभी दूसरा सेट बन गया, तो उसको क्या नाम देंगे? तो उसको नाम दिया गया होल नंबर। मतलब नंबर अब पूरे हुए। वो अलग बात है कि आगे चलकर फिर ये पता चला कि 0 से भी छोटा कोई नंबर है, एंड दोज वर नोन एज इंटीजर्स। लेटर ऑन इन सेम स्टैंडर्ड यू विल लर्न अबाउट दैट पार्ट, बट अभी यहाँ तक ही है। अब तो नेचुरल नंबर और होल नंबर को W से हमने बता दिया। नेचुरल नंबर और होल नंबर का डेफिनेशन हम लेकर आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि नंबर लाइन पर जब ये नंबरों को लिखा जाता है देन देयर इज इक्वल स्पेसिंग बिटवीन ऑल द नंबर्स। अब एक नंबर पर कम स्पेस रखी, एक पे ज़्यादा स्पेस रखी, ये नहीं होगा। इक्वल स्पेसिंग वॉज गिवन। और सभी दो नंबर्स के बीच में जो भी 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5, जो भी ये नंबर्स हैं, जो भी सीक्वेंस में आते हैं, वो हर नंबर के बीच में जो गैप होता है दैट इज द गैप ऑफ 1 यूनिट। अब ये 1 यूनिट बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। नंबर लाइन पर अगर हम आगे बढ़ें और इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़े, देन वी आर मूविंग टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑफ द नंबर लाइन नोन एज RHS। और उल्टे चलें, मतलब 9 से हम 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे हम चलें, देन वी आर मूविंग इनटू द रिवर्स डायरेक्शन दैट इज नोन एज लेफ्ट हैंड साइड, इन शॉर्ट नोन एज LHS। तो नंबर लाइन पर जब हम RHS की तरफ बढ़ेंगे तो हमको हर वो नंबर मिलेगा जो दूसरे से बड़ा होगा। मतलब 3 इज ग्रेटर देन 2, 4 इज ग्रेटर देन 3, 5 इज ग्रेटर देन 4 एंड वाइस वर्से वो आगे बढ़ता चलाएगा। रिवर्स अगर हम लें तो 8 इज स्मॉलर देन 9,
7 is smaller than 8, 6 is smaller than 7 and vice versa, वो रिवर्स प्रोसेस में बढ़ेगा। अब एक नंबर के आगे जब तो हम एक और कंसेप्ट पर यहाँ पर पहुँचते हैं, उसको बोला जाता है लाइक वी से प्रीडेसेसर एंड सक्सेसर। तो प्रीडेसेसर किसे कहा जाए और सक्सेसर किसे कहा जाए? लाइक वी से बिफोर नंबर्स एंड आफ्टर नंबर्स। जो नंबर के पहले दूसरा नंबर जो आए, लाइक 4 इज कमिंग बिफोर 5, तो 4 इज द प्रीडेसेसर ऑफ 5। राइट द प्रीडेसेसर ऑफ 5 मतलब 5 के पहले कौन सा नंबर आता है, देन योर आंसर विल बी 4। सक्सेसर जो आफ्टर नंबर जो कि बाद में आते हैं, तो विच नंबर इज कमिंग आफ्टर, राइट द सक्सेसर ऑफ 8। इन अदर वर्ड्स ये पूछा गया कि 8 के बाद कौन सा नंबर आता है, देन योर आंसर इज 9। दैट इज ए वेरी शॉर्ट, स्वीट एंड सिंपल डेफिनेशन ऑफ सक्सेसर्स एंड प्रीडेसेसर्स। अब होल नंबर का डेफिनेशन आगे लेने के बाद जब हम आगे बढ़ें, देन वी आर मूविंग टूवर्ड्स ए नंबर लाइन। अब यहाँ पर नंबर लाइन का पिक्चर जो बनाया है, तो 0, 1, 2, 3, 4 जैसा कि मैंने बताया, उसके बीच में जो गैप है वो इक्वल गैप है। अगर आप गैप बड़े छोटे करोगे, अगर आपको बोला गया ड्रॉ ए नंबर लाइन एंड इफ यू आर ड्रॉइंग ए नंबर लाइन एंड योर गैप्स आर नॉट इक्वल, देन दैट नंबर लाइन इज नॉट करेक्ट। अगर नंबर लाइन को सही तरीके से बनाना है तो जो नंबर्स के बीच का गैप जो है वो इक्वल होना चाहिए। इफ यू सी द पिक्चर गिवन इन द बुक द नंबर लाइन, आई एम ऑन पेज नंबर 29, उस पर जहाँ पर वो बुक है नंबर लाइन लिखा हुआ है, उसके नीचे जो नंबर लाइन बनी जिसमें 0 से 7 तक के नंबर लिखे हुए हैं, इफ यू सी दैट पार्ट देन दोज नंबर्स आर इक्वली स्पेस्ड। तो चलो नंबर लाइन तो हमने देख लिया, नंबर लाइन हमारी बन गई जिस पर 0 भी आ गया। अब सवाल ये आता है कि देयर आर 4 फंडामेंटल मैथमेटिकल फंक्शन, एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब सवाल ये आता है कि क्या नंबर लाइन को यूज करके एडिशन किया जा सकता है? देन योर आंसर इज यस। से इफ आई टेक ए नंबर 3 + 4, व्हाट इज द आंसर ऑफ 3 + 4? तो सबको पता है 3 + 4 = 7। अब नाउ आई वांट टू परफॉर्म दिस एडिशन ऑन द नंबर लाइन। तो हम कैसे करेंगे? हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद हमको ऐड क्या करना है? 3 + 4। तो 3 पर हम एक एरो बनाएंगे। अब 3 में हमको कितने ऐड करने हैं? तो बोले 4 ऐड करने, मीन्स यू हैव टू ऐड 4 यूनिट्स। तो हर वो यूनिट जो दो नंबर के बीच का जो गैप है, ईच यूनिट इज एक्टिंग लाइक 1 यूनिट। तो 3 के बाद हम जो गैप को समझे, या बराबर समझना चाहिए, नंबर्स नहीं गैप गिनना है हमको। तो 3 के बाद 4, उसके बीच में एक गैप हुआ। 4 के बाद 5, उसके बीच में एक गैप हुआ। 5 के बाद 6, उसके बीच में एक गैप हुआ, तो 3 गैप हो गए। 6 के बाद 7, वो एक गैप और हो गया। तो 4 गैप आपने लिए। सो 3 + 4 अल्टीमेटली यू आर रीचिंग ऑन नंबर 7। दैट वॉज एडिशन ऑन द नंबर लाइन। तो क्या हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं? से आई हैव ए क्वेश्चन, 7 - 5। 7 - 5 को अगर हमको नंबर लाइन पर सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे उसको? तो वेरी सिंपल, हम फिर से नंबर लाइन अपनी ड्रॉ करेंगे। नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 7 एंड वी विल बी मूविंग इन द रिवर्स डायरेक्शन। तो 7 में से हमको 5 माइनस करना है। तो 7 पर हम आए और 7 से 5 यूनिट हम रिवर्स डायरेक्शन में चले, एंड अल्टीमेटली वी आर रीचिंग ऑन 2। सो 7 - 5 आवर आंसर इज 2। ये हो गया सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। अब अगर हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाएं तो कि मल्टीप्लिकेशन ऑन द नंबर लाइन, तो हमको दिया गया कि 4 × 3, 4 × 3, जैसे 4 3s आर। मैंने नहीं बोला, कोई लोग बोलते हैं कि 4 3 जा 12। अब जा बोले तो कहाँ जा? इधर जा, उधर जा, अभी जा, वयो जा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो सिंपल ऐसे बताया, उसको बोला जाता है 4 3s आर 12, यानी 4 के 3 यूनिट आप लोगे तो आप कहाँ पहुँचोगे? देन यू आर स्टार्टिंग विथ 0। व्हेनेवर यू डू द मल्टीप्लिकेशन यू ऑलवेज स्टार्ट विथ 0। 0 से आपने कितने यूनिट लिए? तो बोले 3 के 4 यूनिट हम लेंगे, या तो हम 4 के 3 यूनिट लेंगे। तो हमने 3 के यूनिट लिए। पहला यूनिट लिया, वी आर ऑन 3, दैट इज 3 1 = 3। दूसरा यूनिट लिया 3 का, तो वी आर ऑन 6, दैट इज 3 2 = 6। तीसरा लिया 3 3 = 9 और चौथा लिया 3 4 = 12।
So this is known as multiplication on the number line. Before we move to exercise 2.1, एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा मैंने कर दिया, तुम थोड़े बोर भी हो गए बोले इधर जा भी जा वही जा, ये सब हमने देख लिया। 2 3 जा डबल लिटी जा 6 ये भी हमने देख लिया। तो मुझे लगा ऐसे, मुझे कुछ याद आ गया, तो मैंने सोचा कि चलो बोल दिया जाए, बच्चे भी थोड़े खुश हो जाए। एक बिल्डिंग है ना, 12-14 माले की एक बिल्डिंग थी, उसमें आग लग गई। बिल्डिंग के 4थे माले पर एक बापा फंस गया। अब सब लोग भाग के बाहर आ गए, बापा फंस गया ऊपर। सब नीचे से चिल्ला रहे हैं, बापे को बोल रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ। बापा ऊपर से देख रहा है, ऊपर से देखकर लोगों को बोल रहा था, वो कमीनों नालायकों मुझे छोड़कर चले गए, ऐसा हो गया ऐसे हो गया, बचाओ बचाओ ऐसे बोल रहा था। सब नीचे से परेशान कि बापे को बचाएं तो कैसे बचाएं। अब क्या होता है ना, मालूम है, जब भी कहीं भीड़ भाड़ हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो कुछ खास टंडेल पटेल होते हैं जो ऐसे घूमते रहते हैं, आ जाते हैं, हूँ थी करके आ जाते हैं। तो ऐसे 2-4 आगे उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो किसी ने बताया कि भाई वो बापा जो है ना, वो बापा बिल्डिंग में फंस गया, ऊपर है देखो वो रहा, अब उसको कैसे निकाले। अरे बोले सिंपल है, कुछ नहीं है उसमें। कैसे? बोले फायर ब्रिगेड वाले के पास वो नेट होती है ना। हाँ, बोले वो नेट लेकर आओ। वो नेट लेकर आए। बोले अब थोड़े जन नेट पकड़ के खड़े रहो। नेट पकड़ के खड़े रहेंगे तो क्या होगा उसे? बोले कुछ नहीं, अपने बापे को बोलेंगे कि पापा बिल्डिंग से जंप मारो। पापा बिल्डिंग से जंप मारेगा, वो जंप मार के सीधा आएगा बापा नेट पर आएगा तो बच जाएगा। बोले वाह यार, दिमाग है तुम्हारे पास है। बोला हाँ। तो फिर बापे को बोला, तो पापा ने बोला कि ठीक है, लेकिन पकड़ के रखोगे ना, छोड़ोगे तो नहीं ना, नेट वेट में गिरूं और तुम छोड़ दो तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। बोले नहीं कुछ नहीं होगा, आप जब मारो ना, हमने पकड़ के रखा है। सब जब नेट पकड़ के खड़े रहे, बापा हिम्मत करके ऊपर चढ़ा, ओ भगवान का नाम लेकर बापा सीताराम ऊपर से आए। अब जैसे बापा आया ऊपर से, सीन जो है वो थोड़ा स्लो मोशन में हो गया। बापा का जब्बा इधर उधर हो रहा है, उसकी लुंगी इधर उधर हो रही है, और धीरे से बापा जो आया वो आया नेट पर आया। नेट थोड़ी नीचे हुई, बापा नीचे दबा प्रेशर से, और जो वापस रबर का प्रेशर आया ना, तो ठम से वापस गया ऊपर। 4 माले पता तो 8 पे चला गया। अब नीचे भी लोग परेशान, बोले बापा कहाँ गया? बोले बापा तो गया ऊपर। वो तो जितनी स्पीड से आए उतनी तेजी से चला गया। वो ऊपर जाने के बाद बापा फिर से गुस्से हो गया, बोले कमीनों नालायकों, पकड़ते नहीं हो, ये एक तो बड़ी मुश्किल से जंप लगाया, ऊपर से ये करते हो। वो टंडेल पटेल फिर से भाग के आए, बोले क्या हुआ? बोले वो किया तो था हमने सब, तो बापा आया नहीं। तो बोले बापा आया भी, लेकिन हुआ ही है कि जंप मार के वापस चला गया ऊपर। बोले अरे यार, तुम लोग है ना ठीक से पकड़ते नहीं हो। तो बोले अब कैसे करें? अब बोले सिंपल सा है, अभी देखो सब कोने पकड़ के खड़े हो। तो बोले हाँ खड़े कोने पकड़ कर। बापा को बोले जंप मारेगा, 8 मंजिला से आएगा। जैसे बापा ऊपर से नीचे आए ना, तो जैसे वो रबर को टच करे ना, आप नेट को बंद कर दो, तो जंप मारेगा तो भी अंदर ही फंस जाएगा ना वो। बोले हाँ ये बात है, और पापा फंस जाएगा, पापा को समझाएगा ऐसा ऐसा है। पापा बोले वो तो सब ठीक है, कर लेना, वो आग वाग लग रही है, फिर मैं हो जाऊंगा परेशान। ठीक है, पापा को तैयार किया, बापा वाला जंप लगाओ। बापा सीताराम फिर से ऊपर चढ़े 8 मंजिला पर, भगवान का नाम लिया और जंप लगाया। सीन फिर से स्लो मोशन में हो गया। वो बापा के जो वो जब्बा इधर से उधर घूम रहा है, बापा की धोती जो है वो इधर उधर घूम रही है, चश्मे वश्मे बापा ठीक कर रहे हैं। वो धीरे धीरे वो पोटला ऊपर से आया नीचे। जैसा रबर पर टच हुआ कि सभी लोग भागे बापा को पकड़ने के लिए, क्या आ गया। लेकिन रबर इतना टाइट था, और बापा जो है वो 8 मंजिला से वेट चाहे तो वेट भी था इतना, तो रबर पर आया और विद इन सेकेंड्स टच हुआ और वापस चला गया ऊपर। और सब लोग परेशान, पकड़ने तो गए हम से ऐसे, लेकिन हाथ में आया नहीं। अब 4 से 8 हुआ, 8 से 12 पर चला गया। अब 12 पे जाके बापा फिर से गुस्से हुआ, बोले ये वो सबको बोलने लगा। वो टंडेल पटेल फिर से आके बोले क्या हुआ? बोले अरे यार इतनी ऊपर से गिरा, वो वेट भी ज्यादा था, तेजी से चला गया, अब क्या करें? वो टंडेल पटेल ने बोला कि एक रास्ता और है, फाइनल रास्ता है, पापा को बचा ही लेंगे। बोले कैसे? बोले आप है ना कहीं से फेविक्विक लेके आओ। बोले इतना सारा?
वो आदमी की जान की वैल्यू है ना, फेविक्विक की क्या वैल्यू है? इतना सारा फेविक्विक लेकर आओ, सभी दुकानों खोल खोल के निकलवाओ वहां से, और ये रबर पर फेविक्विक लगा दो। फिर तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि बापा जब जंप मारेगा और रबड़ पर आएगा, अब रबड़ से जंप मार के चला जाता है ना, तो बोले हाँ, वो जैसे रबर को टच होगा ना तो वहीं चिपक जाएगा ना, फेविक्विक लगने के साथ चिपक जाता है। तो बोले फिर निकालेंगे कैसे उसको, रबर कैसे काटेंगे? बोले वो बात की बात है, जान तो बच गई ना, फिर रबर का भी कुछ करेंगे, कुछ करके निकाल देंगे। चलो ठीक है, पापा को बोला ऐसे, तो पापा बोले हाँ चलो, जान तो बच जाती है ना, रबर चिपक जाएगा तो जी लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। फेविक्विक लगा दिया, सभी पकड़ कर खड़े हो गए। 1 2 3 पापा को बोला ऊपर रेडी, पापा ऊपर तैयार। पापा सीताराम बोले मारो जंप। 12वें मंजिले से पापा ने फिर जंप लगाया। सीन वापस स्लो मोशन में हो गया, धब्बे इधर उधर घूम रहे हैं, धोती इधर उधर घूम रही है, पापा का चश्मा जो है इधर उधर पापा कर रहा है, और ऐसे करते हुए जैसे वो नेट पर आया, नेट पे फेविक्विक लगा हुआ, फेविक्विक के अंदर पापा की धोती चिपक गई और नंगा वो ऊपर चला गया वापस 16वें मंजिले पर, और ऊपर घूम रहा था, धोती चिपक गई और नंगा पुंगा जाकर ऊपर पहुंच गया। So I bring end to this part. Now we are starting exercise 2.1. We start with exercise 2.1. Question number 1. Write next 3 natural number after 10999. मतलब 10999 के बाद आने वाले 3 नेचुरल नंबर को लिखो। The question is very easy. उसमें 1 प्लस करते चलो। तो 10999 प्लस 1, योर आंसर इज 11000, प्लस 1 यानी 11001, प्लस 1 यानी 11002। इजी बिजी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 1001। अब बिफोर नंबर है तो 1 माइनस करेंगे, मतलब 1001 में से 1 माइनस करो, योर आंसर इज 10,000। 10,000 में से 1 माइनस करो, योर आंसर इज 9999, और उसमें से 1 माइनस करो, योर आंसर इज 9998। क्वेश्चन नंबर 3, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर? जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। देन वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53? अब ये थोड़ा सा परेशान करेगा, क्योंकि गिनने वाले तो गिनेंगे ना, 33, 34, 35, 36, 37, 38, व्हाटएवर, गिन के ले आओ। कान यहाँ से पकड़ो या यहाँ से पकड़ो, बात तो एक ही है। देयर आर 20 होल नंबर्स बिटवीन 32 एंड 53। अब लेते हैं सक्सेसर। सक्सेसर मतलब जो उसके बाद आता है। सक्सेसर ऑफ 2440701 प्लस 1 कर दो, देन योर आंसर इज 2440702। दूसरा नंबर लिया 100199, सक्सेसर यानी प्लस 1 199 प्लस 1 करो तो 200, योर आंसर इज 10200। क्वेश्चन नंबर सी, 109999, इसका जो है वो प्रीडिसेसर क्या होगा, तो सक्सेसर क्या होगा? तो उसमें आपने 1 को प्लस कर दिया, योर आंसर इज 110000। डी क्वेश्चन की तरफ चलें, 2345670, व्हाट इज द सक्सेसर? प्लस 1 कर दो तो 70 प्लस 1 यानी 71, तो सीधा आंसर हो गया आपका 234567 प्रीडिसेसर। व्हाट इज द प्रीडिसेसर ऑफ 94? माइनस 1 करो, 93। व्हाट इज द प्रीडिसेसर ऑफ 10000? तो 1 माइनस करो यानी 9999। 208090 का प्रीडिसेसर क्या होगा? तो 90 में से 1 माइनस करो तो 89 हो गया। 7654321, 1 माइनस करो तो हो गया 20। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 7। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स, मतलब यहाँ जो नंबर्स की पेयर दी हुई है, वी हैव 530 एंड 503, स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर। जो लेफ्ट की तरफ कौन सा होगा और राइट की तरफ कौन सा होगा ऑन द नंबर लाइन। अब ये भी लिखना है कि ग्रेटर क्या है और स्मॉलर क्या है। तो क्लियर कट यहाँ पर है, जो बड़ा नंबर है ना वो राइट की तरफ होगा और छोटा नंबर ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड। अगर हम लिखेंगे तो पहले हम लिखेंगे 503 और उसके बाद जो भी नंबर की सीक्वेंस बनाने के बाद हमारा नंबर आएगा 530। सो हियर
ये पूछा कि विच नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर, तो छोटा नंबर ऑलवेज लेफ्ट में होगा, तो 503 इज ऑन द लेफ्ट। अब 503 इज स्मॉलर देन 530, वो साइन लगा दिया, वो क्रोकोडाइल का मुंह जो है वो 530 की तरफ खुलेगा। 370 एंड 307, तो हियर अगेन 307 इज अ स्मॉलर नंबर, छोटा नंबर है, तो वो लेफ्ट की तरफ हुआ, एंड 370 जो है वो राइट की तरफ हुआ, क्रोकोडाइल का मुंह जो है वो 370 की तरफ खुलेगा। देन वी हैव 98765 एंड 56789, तो उसमें 98765 इज अ ग्रेटर नंबर एंड 56789 इज अ स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर जो है वो लेफ्ट की तरफ है और ग्रेटर नंबर जो है वो राइट की तरफ है। क्रोकोडाइल का मुंह जो है वो 98765 की तरफ खुलेगा। एंड देन वी हैव 9830415 एंड 100230001। अब यहाँ डिजिट गिन लिया जाए, डिजिट गिन के तुमको पता चला कि 1023001 इज अ बिगर नंबर, तो ग्रेटर नंबर जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ गया और छोटा नंबर जो है वो लेफ्ट हैंड की साइड पे गया। क्रोकोडाइल का मुंह जो है वो 100230001 की तरफ खुलेगा। वी कम नाउ टू ट्रू एंड फॉल्स। चलो देखते हैं उसमें कैसे आंसर आता है, अभी हमको पता चले। 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, फॉल्स, सबसे छोटा नेचुरल नंबर जो है वो 1 है। बी 400 इज द प्रीडेसेसर ऑफ 399, यानी 399 के पहले 400 आता है ना, नहीं आता, फॉल्स। सी 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर जो है वो 0 है, हाँ ट्रू। 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599, यानी 599 के बाद 600 आता है, हाँ आता है, ट्रू। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में आ जाते हैं, हाँ यस आ जाते हैं। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। सी 0 इज द होल नंबर बट इट इज नॉट काउंटेड इन नेचुरल नंबर, तो आंसर है फॉल्स। द प्रीडेसेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज नेवर ए सिंगल डिजिट नंबर, मतलब 2 डिजिट नंबर के पहले कभी सिंगल डिजिट नंबर आता नहीं है, एक बार आता है, 10 के पहले 9, सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर जो है वो 1 है, सही या गलत, गलत जवाब, फॉल्स है वो। द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडेसेसर, नेचुरल नंबर 1 जो है उसके पहले कोई नंबर नहीं है, योर आंसर इज ट्रू। अगर ये नेचुरल नंबर की जगह पर होल नंबर लिख दिया होता देन योर आंसर वाज फॉल्स। द होल नंबर 1 हैज नो प्रीडेसेसर, होल नंबर 1 जो है इसके पहले कोई नंबर नहीं है ना, 0 है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं है, होल नंबर में 0 है, सो स्टेटमेंट इज फॉल्स। देन द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12, होल नंबर 13 जो है वो 11 और 12 के बीच में है ना, रे ना, वो 12 और 14 के बीच में है, 11, 12, 13 एंड 14, तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। द होल नंबर 0 हैज नो प्रीडेसेसर, होल नंबर में 0 के बाद कोई नंबर नहीं है, ट्रू। द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ए 2 डिजिट नंबर, सक्सेसर मतलब आगे जाने वाला, आगे वाला, 2 डिजिट नंबर का सक्सेसर जो है वो हमेशा 2 डिजिट नंबर होता है, ऐसा नहीं है 3 डिजिट भी हो जाता है, 99 के बाद आता है 100, सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। So here we have end of exercise 2.1. Hope you have enjoyed your class. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हो। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, ठीक है, अच्छे से पढ़ो, आगे और वीडियो लेकर हम आएंगे। स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।